अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ड्रामा सीरीज जानिसार इंतहाई शानदार होने वाला है। आने वाले एपिसोड में ये होगा कि कशमाला अब पूरी कोशिश करेगी कि किस तरह से अब दुआ का पत्ता काट ही दे और नौशेरवा की ज़िंदगी से उसे निकाल कर बाहर फेंक दे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये सिर्फ कशमाला की खाम ख्यालियाँ हैं। चूँकि नौशेरवा घर आ चुका है तो दुआ ने भी उसको कॉल करके सब कुछ बता ही दिया था कि मैं आपसे हॉस्पिटल में मिलने आई थी, लेकिन मुझे किसी ने भी आपसे मिलने नहीं दिया। ये बात सुनकर नौशेरवा के दिल में बहुत ही ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि उसको उस टाइम दुआ की सख्त ज़रूरत होती है और दुआ ही उसके पास नहीं होती। हालांकि कशमाला बहुत कोशिशें कर रही है कि दुआ की जगह ले ले, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होना। नौशेरवा जब हॉस्पिटल में होता है तो कोई भी उसको नहीं बताता कि दुआ उससे मिलने आई थी। हालांकि अगले दिन नौशेरवा बुलाएगा जाफ़र को और उसके पास कशमाला भी खड़ी होगी। नौशेरवा पूछेगा जाफ़र से, मुझे बताओ क्या हॉस्पिटल में दुआ मुझसे मिलने आई थी? जिस पर वो कहेगा जी साईं वो आई थी, लेकिन किसी ने भी उनको अंदर आने की इजाज़त नहीं दी, बल्कि जलील करके बाहर निकाल दिया था। इस पर नौशेरवा कहता है कि तुम लोगों ने इस तरह क्यों किया? तुम्हें ये सब करने का हक़ किसने दिया? अगर वो मुझसे मिलने आ ही गई थी तो उसका भी हक़ बनता था, क्योंकि वो मेरी बीवी है और उसका पूरा हक़ बनता है कि वो मुझसे मिले, लेकिन तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। ये बात करके जाफ़र को वो जाने का हुक्म देता है और ये कहता है कि गाड़ी निकालो, मैं अभी और इसी वक्त दुआ के साथ खुद बात करूंगा और उससे मिलने उसके घर जाऊंगा। ये बात सुनकर कशमाला को तो आग लग जाती है कि अब ये क्या करने वाला है। जैसे ही जाफ़र और उसके सिक्योरिटी गार्ड्स और नौशेरवा घर से निकलते हैं तो कशमाला बाहर खड़ी होकर देखती रहती है कि ये जाने लगे हैं, और फिर कशमाला फ़ौरन से ही सरफराज को कॉल कर देती है और कहते कि अभी और इसी वक्त तुम दुआ के घर जाओ और वो बहुत ज़्यादा नाटक करो कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, फ़िज़ा को मैं बहुत ही ज़्यादा नफ़रत करता हूँ। सरफराज कहता है ऐसा भी क्या हो गया, इतनी भी क्या जल्दी है? वो कहते हैं कि जितना काम पाए उतना करो, क्योंकि नौशेरवा उससे मिलने जा रहा है। जब तुम्हें वहाँ पर देखेगा तो वो और भी ज़्यादा दुआ के लिए अपने दिल में नफ़रत पैदा हो जाएगी और ना वो आगे देखेगा और ना पीछे, और दुआ पे भड़क जाएगा। सरफराज यही करता है और वो भी ना दाएं देखता ना बाएं देखता है। दरवाज़ा खुलते ही वो अंदर जाने की कोशिश करता है। वो उसकी दूसरी बहन देखती ही रह जाती है। फिर अंदर जाकर दुआ को वाज़े देने लग जाता है कि दुआ वापस आ जाओ, बाहर आओ, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में दोबारा आ जाओ। सरफराज को इतनी भी शर्म नहीं आती कि फ़िज़ा जो उसकी बीवी है वो उसके पास खड़ी है। सब घर वाले इकट्ठे हो जाते हैं और सरफराज को कहते हैं कि क्या तुम्हें हया नहीं आती? इस तरह से हमारे घर मुँह उठा के चले आए हो, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई इस तरह आने की? और दुआ कहती है कि तुम इस वक्त मेरे घर से निकल जाओ। अभी दुआ ये बात कर रही होती है कि नौशेरवा उनके घर पहुँच जाता है। दुआ एकदम हकम बक्की रह जाती है नौशेरवा को वहाँ पर देखकर, क्योंकि दुआ समझ जाती है कि अब नौशेरवा को मैं जो भी बात कहूँगी उसको उस बात का यकीन नहीं आने वाला। पहले ही उसके दिल में मेरे लिए इतनी बदगुमानियाँ थीं, अब सरफराज को यहाँ देखकर और ज़्यादा यकीन करेगा। नौशेरवा एक पल के लिए खामोश हो जाता है और फिर कहता है कि दुआ तुम यहाँ पर उसके साथ क्या कर रही है? जिस पर दुआ कहते हैं कि कसम ले ले गज़नवी, ये लड़का जानबूझकर हमारे घर में ज़बरदस्ती एंटर हुआ है, हम तो इसको अंदर भी नहीं आने देते। वहाँ उसकी माँ और उसके बाप भी यही कहते हैं, हाँ बेटा ये जानबूझकर हमारे घर के अंदर आया है, अभी इसको शर्म ही नहीं आती हमारे घर आ गया है। लेकिन फ़िज़ा बोल पड़ते, फ़िज़ा कहते कि नहीं, आप लोग झूठ बोल रहे हैं, बताएं ना अपनी बेटी के कारनामे और अपनी बेटी के मोहब्बत भरे किस्से इसके शोहर को भी पता चले कि ये क्या गुल खिला रही है। अच्छा है गज़नवी को भी पता चले तो वो इसे तलाक दे। तलाक देगा तो सरफराज के साथ शादी करेगी ना, वैसे तो इसकी हो नहीं सकती। ये फ़िज़ा की बात सुनकर उसका बाप कहता है फ़िज़ा तुम चुप कर जाओ, शर्म करो, तुम अपनी ही बहन को तलाक दिलवाने पे तुली हुई हो और जाओ अंदर। लेकिन फ़िज़ा किसी की भी बात नहीं सुनती और अपनी बहन का घर उजाड़ने की भरपूर कोशिश करती है। और फिर सरफराज कहता है कि हाँ नौशेरवा फ़िज़ा बिल्कुल ठीक कह रही है, फ़िज़ा हमारी इश्क मशूकियों को पहले दिन से ही जानती है, बस दुआ ही इतराती है और उस पर शर्माती है। किसी को बताने से आज तुमने भी देख लिया कि दुआ मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करती है। ये बात जब वो करता है तो गज़नवी कहता है बस करो, अब इसके आगे मैं एक और लफ्ज़ नहीं सुनूंगा। और फिर दुआ कहते हैं गज़नवी आप मेरी बात तो सुने। जिस पर वो कहता है कि मैं किसी की कोई बात नहीं सुनूंगा। ये बात कहकर वो वहाँ से चला जाता है। दुआ पास खड़ी फ़िज़ा की बातें सुनकर रोने लग जाती है कि उसकी अपनी ही बहन उसकी दुश्मन बनी हुई है। और गज़नवी अब कुछ नहीं बोलता और फ़ौरन जिस पैरों वो आया था उसी पैरों वो घर वापस चला जाता है। लेकिन पीछे से दुआ उसको आवाज़ें देती रह जाती है, गज़नवी रुक जाएं, लेकिन गज़नवी बिल्कुल भी नहीं रुकता और चला जाता है। ऐसे ही ये लोग अपने घर वापस पहुंचते हैं तो रास्ते में जाफ़र कहता है कि साईं मुझे लगता है दाल में कुछ काला ज़रूर है, हमें जो दिखाया जा रहा है दर हकीकत वो सच नहीं है।
اور جو سچ ہے وہ ہم دیکھ نہیں پا رہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ دوابی بھی بے قصور ہے، کیونکہ جس طرح سے وہ تڑپ کر اس دن آپ سے ملنے آئی تھی، ایک وفادار بیوی ہی اپنے شوہر کو اس طرح سے ملنے آ سکتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے، لیکن میں بہت جلد پتہ کروا لوں گا۔ جس پر نوشیروان کہتا ہے کہ میں نے تمہیں ایک کام سونپا تھا کہ تم نے کشمالہ اور سرفراز پر کڑی نظر رکھنی ہے، ایک پل کے لیے بھی انہیں اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دینا۔ وہ کہتا ہے سائیں آپ بالکل فکر مت کریں، میری ان دونوں پر کڑی نظر ہے، اور میرے سیکیورٹی گارڈ بھی ان پر پل پل کی نظر رکھے ہوئے ہیں کہ وہ کب کیا کر رہے ہیں اور کس سے مل رہے ہیں۔ آئی ہوپ سو ویورز آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔